आत्मा और शरीर का परिचय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हयन्ते हन्मान्य शरीरे। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह सदा रहती है। यह नित्य, शाश्वत, अजर, अमर और पुरातन है। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं मार सकता। कथा के रूप में समझे। एक बार महाभारत युद्ध के मैदान में अर्जुन मोह में फंस गए। उन्होंने अपने ही परिजनों, गुरुजनों और मित्रों को देखा और उनका धनुष नीचे गिर गया। वह बोले, हे माधव, मैं अपने बंधुओं को कैसे मार सकता हूँ? ये सब मेरे अपने हैं। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तू जिनको मारने से डर रहा है वे वास्तव में शरीर है, आत्मा नहीं। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा नित्य है। तू शरीर को देख रहा है, पर मैं आत्मा को देखता हूँ। आत्मा और शरीर का अंतर। शरीर केवल आत्मा का वस्त्र है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। वास्तविक जीवन से उदाहरण, मान लीजिए आप अपने पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं। क्या आप बदल जाते हैं? नहीं, केवल कपड़े बदलते हैं। इसी तरह जब शरीर बूढ़ा हो जाता है, आत्मा उसे छोड़ देती है और नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का रहस्य क्यों महत्वपूर्ण है? एक, मृत्यु का भय समाप्त होता है। जो आत्मा को जान लेता है और मृत्यु से नहीं डरता। कर्म करने की शक्ति मिलती है। जब आप जानते हैं कि आत्मा शाश्वत है, तब मोह मिट जाता है और आप धर्म पूर्वक कर्म करते हैं। तीन, वैराग्य आता है। यह समझने पर कि शरीर अस्थायी है, मन आसक्ति छोड़ देता है। चार, मोक्ष का मार्ग खुलता है। आत्मज्ञान मुक्ति की पहली सीढ़ी है। छह, एक प्रेरणादायी घटना। संत ज्ञानेश्वर महाराज एक बार गांव में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा, जो आत्मा को जान लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। तब एक व्यक्ति ने पूछा, यदि आत्मा अमर है तो फिर हम क्यों रोते हैं जब कोई मरता है? संत बोले, हम शरीर से प्रेम करते हैं, आत्मा से नहीं। जब हमें आत्मा का सच्चा ज्ञान हो जाएगा, तब हमें मृत्यु शोक का कारण नहीं लगेगी, क्योंकि आत्मा कहीं जाती ही नहीं, केवल नया शरीर धारण करती है। निष्कर्ष, आत्मा कभी पैदा नहीं होती और कभी मरती नहीं। शरीर केवल आत्मा का वाहन है। आत्मज्ञान से मोह, भय और दुख समाप्त हो जाता है। जो इस सत्य को जान लेता है वह संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। सार, अगर आप आत्मा को जान लें तो जीवन का हर भय, हर मोह समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण यही शिक्षा अर्जुन को दे रहे थे। तू आत्मा है, शरीर नहीं है। कथा, आत्मा और शरीर का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। कुरुक्षेत्र का मैदान तैयार था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव। शंख बज चुके थे, रथ सजे हुए थे, वीर धनुष पर तीर चढ़ाए खड़े थे। अर्जुन, महान धनुर्धर पराक्रमी योद्धा, अपने रथ पर खड़े होकर देख रहे थे। रथ के सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन की दृष्टि जब शत्रु पक्ष पर पड़ी तो वह कांप उठे। उन्होंने देखा उनके गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, भाई दुर्योधन, मित्र अश्वत्थामा सब उनके ही अपने थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए, हाथ कांपने लगे, धनुष गिर गया और वे बोले, हे केशव, मैं अपने को मारने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सब मेरे अपने हैं, भला मैं कैसे इन पर बाण चला सकता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे अर्जुन मोह में है, अज्ञान में है। फिर प्रारंभ हुई गीता की दिव्य गंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, तुम जिन्हें मारने से डर रहे हो वे वास्तव में शरीर है, आत्मा नहीं। और आत्मा का कोई वध कर ही नहीं सकता। न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता व न भूये अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हयन्ते हन्यमाने शरीरे। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह सदा रहती है। नित्य, शाश्वत, अजर, अमर है। शरीर कट सकता है, गल सकता है, मिट सकता है, पर आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, यदि आत्मा अमर है तो हम जन्म क्यों लेते हैं, मृत्यु क्यों होती है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, आत्मा तो शुद्ध चेतना है जो इस संसार में कर्मों के आधार पर शरीर धारण करती है। शरीर वस्त्र के समान है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर त्याग कर दूसरा लेती है। एक पुरानी कथा का स्मरण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक पुरानी कथा सुनाई, एक वृद्ध साधु की। वो साधु व्रत थे, पर चेहरे पर असीम शांति थी। गांव के लोग उनसे पूछते, बाबा, आपने सब कुछ त्याग दिया, डर नहीं लगता मृत्यु का? साधु मुस्कुराते और कहते,
डर तब लगे जब हम स्वयं को शरीर मान ले। मैं जानता हूं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, शरीर मरेगा, मैं नहीं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए मृत्यु का भय नहीं, मोह नहीं और न ही शोक है। तुम्हारा कर्तव्य है धर्म पूर्वक युद्ध करना, न कि ये सोचना कि कौन मरेगा और कौन बचेगा, क्योंकि किसी को तुम मार नहीं सकते। तुम केवल कर्म करने वाले हो, परिणाम का स्वामी मैं हूँ। श्री कृष्ण बोले, जिस दिन तू आत्मा को जान लेगा उसी दिन तेरा मोह टूट जाएगा। उस दिन तू समझ जाएगा कि मृत्यु अंत नहीं, केवल एक पड़ाव है। मुक्ति उसी को मिलती है जो इस गूढ़ रहस्य को समझ लेता है। कथा का निष्कर्ष, अर्जुन के मन का अंधकार मिटने लगा। वे बोले, हे गोविंद, अब मेरा मोह समाप्त हो गया है, आपकी वाणी से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। और तब अर्जुन ने अपना धनुष उठाया। वह वही अर्जुन थे, पर अब मोह से मुक्त, आत्मा के ज्ञान से प्रकाशित, श्री कृष्ण की कृपा से संजीव। संदेश, यह कथा केवल अर्जुन की नहीं, हम सब की है। हम सब भी मोह, शोक और भय में फंस जाते हैं, क्योंकि हम स्वयं को शरीर मान बैठते हैं। पर श्री कृष्ण हमें बार बार याद दिला रहे हैं, तू आत्मा हो, अजर अमर हो, शरीर बदलता है, तुम नहीं। आत्मा को कोई मार नहीं सकता। जो इस सत्य को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है, वही मुक्त होता है। हरे कृष्णा। कथा, राजा और दर्पण का रहस्य। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक संत हिमालय के एक आश्रम में रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास ज्ञान लेने आते थे। उनके शिष्य बहुत होते जा रहे थे। एक दिन एक युवा राजकुमार उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है, क्या वाकई आत्मा अमर है? और अगर अमर आत्मा और शरीर अलग है तो मैं कौन हूँ? मेरा असली स्वरूप क्या है? संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुझे एक अनुभव कराऊंगा, चल मेरे साथ। दर्पण वाली गुफा। संत उसे एक रहस्यमयी गुफा में ले गए। वहां एक विशाल दर्पण लगा था, सामने एक दीपक जल रहा था। संत बोले, इस दर्पण को देखो, क्या दिखाई दे रहा है? राजकुमार बोला, मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरा चेहरा, मेरा शरीर, मेरे वस्त्र। संत बोले, अब दीपक बुझा दो। राजकुमार ने दीपक बुझाया, गुफा अंधेरे में डूब गई। संत ने पूछा, अब क्या दिखाई दे रहा है? राजकुमार बोला, कुछ भी नहीं, न मैं न दर्पण। संत बोले, यही आत्मा और शरीर का रहस्य है। राजकुमार, वह दर्पण है, यह शरीर है। दीपक की लो, वह आत्मा है। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक शरीर का अस्तित्व दिखाई देता है। जैसे दीपक जल रहा हो तो दर्पण में प्रतिबिंब आता है, लेकिन जैसे ही आत्मा दीपक की लो शरीर दर्पण को छोड़ देती है तो शरीर निष्प्राण हो जाता है, बिना चेतना, बिना गति। राजकुमार मौन हो गया, उसकी आंखें नम थी। गुरुदेव, अब समझ में आया, मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह चेतना हूँ जो शरीर को चला रही है। जब शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। संत बोले, यह शरीर नाशवान है बेटा, इसे रोग होगा, बुढ़ापा आएगा, मृत्यु होगी, लेकिन आत्मा न जलती है, न कटती है, न मरती है। आत्मा नित्य है, यह तुम हो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा था, न जायते मृत्यते व कदाचित नायम भूत्वा भवता व न भूये, अजो नित्य शाश्वत पुराणों न हन्ते हनुमान्य शरीर। इस कथा का सार, जैसे दीपक बुझ जाए तो प्रतिबिंब मिट जाता है, वैसे ही आत्मा निकल जाए तो शरीर सब बन जाता है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आज की तारीख, खुद को शरीर मानकर दुखी मत होइए, आत्मा का ज्ञान प्राप्त कीजिए, वही जीवन का असली आधार है। जिस दिन आपने जान लिया कि आप आत्मा है, उस दिन से भय, मोह और मृत्यु समाप्त हो जाते हैं। हरे कृष्णा।